राधे राधे। स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह अगर स्थित हो लगन कुंडली के 7 से लेकर 12 भावों में क्या रिजल्ट्स रहेंगे, क्या इम्पैक्ट रहेंगे, क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जातक अपनी एनर्जी किस जगह लगाएगा, अपनी जीवन की ऊर्जा किस जगह लगाएगा, यह हम जानेंगे मंगल की प्लेसमेंट से। और हम बात करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले कि मांगलिक योग या मांगलिक दोष कब कब बनता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने मंगल की प्लेसमेंट कुंडली के 1 से लेकर 6 भाव में क्या रिजल्ट देगी, कहाँ जातक की ऊर्जा लग रही है, यह सब डिस्कस किया था। पर मांगलिक दोष क्या है वो भी मंगल के बैठने से कुंडली के किन्हीं पर्टिकुलर घरों में तब उत्पन्न होता है। अब क्या यह इतना नेगेटिव है, क्या लाइफ में इम्पैक्ट रहता है, किस टाइप की एनर्जी रहती है मांगलिक लोगों की, और क्यों मांगलिक लोगों को मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अंत तक ज़रूर देखिएगा जानने के लिए कि अगर मंगल की प्लेसमेंट आपकी खुद की कुंडली में या आपके किसी जानकार की कुंडली में कुंडली के 7 से लेकर 12 भावों में है तो क्या इम्पैक्ट रहने वाला है, क्या रेमेडीज़ की ज़रूरत है, कहाँ एनर्जीज़ लग रही हैं, क्या सही जगह एनर्जीज़ लग रही हैं या नहीं लग रही, क्या उन्हें थोड़ा सा डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी मांगलिक योग की या मांगलिक दोष की। कब कब उत्पन्न होता है मांगलिक दोष या मांगलिक योग? जब भी लग्न कुंडली के पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में किसी भी कुंडली में मंगल ग्रह स्थित हो तो यह मांगलिक योग बनता है। क्या यह सच में इतना बुरा है जितना हम सुनते आ रहे हैं? कौन से घरों में मांगलिक योग ज़्यादा बुरे रिजल्ट देते हैं ये हम समझेंगे। अब पहले समझते हैं मांगलिक को इतना बुरा क्यों बोला जाता है कि मांगलिक है या मांगलिक की मांगलिक से ही विवाह होना चाहिए या दोष का नाम क्यों दिया जाता है। देखिए मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। इन तीनों दृष्टियों की वजह से सारा कुंडली में जो रिजल्ट आता है इन 5 घरों में जब मंगल बैठते हैं, यानी पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें, तो 2 घरों में ज़्यादा दृष्टियां पड़ती हैं, यानी 7वें भाव में ज़्यादा दृष्टि पड़ रही हैं और 8वें भाव में। अब 7वां भाव है आपके विवाह का, आपके पार्टनरशिप्स का, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स का, और 8वां भाव है आपके मृत्यु का, आपके जीवन में आने वाली ऐसी घटनाओं का जिन पर हमारा कंट्रोल कम रहता है। अब यहाँ पर मंगल की क्रूर या एनर्जी वाली दृष्टि अगर जाती है तो क्या रिजल्ट्स रहेंगे ये हम समझेंगे। देखिए पहला तो यह बोला जाता है कि मांगलिक का मांगलिक से विवाह होना चाहिए। क्यों? यानी अगर 7वें घर में मंगल स्थित है या 8वें घर में मंगल स्थित है, इन दोनों कंडीशंस में मंगल का होना या मांगलिक होना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी बताया जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ बैठकर एक तो आपके पार्टनर के साथ लड़ाई करवाएंगे अगर मांगलिक के साथ विवाह नहीं हो रखा। दूसरा, पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर 8वें भाव में मंगल स्थित है तो यहाँ पर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। यानी अगर आप खुद मांगलिक हैं और आपका स्पाउस मांगलिक नहीं है तो आप अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड, और कई बार उम्र से रिलेटेड भी चीज़ें बोली जाती हैं, उम्र पर भी इम्पैक्ट डालते हैं। मंगल से गवान लोग जो होते हैं यानी मांगलिक लोग जो होते हैं काफ़ी ऊर्जा के भरे होते हैं, काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं, फिज़िकल डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी भी उतनी ही होती है, अर्ज भी उतनी ही होती है। कोई काम ठान लिया तो उसको करना भी है, मेहनती भी काफ़ी मिलते हैं। अब अगर इन्हें ऐसा पार्टनर ना मिले तो सोचिए क्या होगा। इतनी एनर्जी उन्हें लगेगा हम ही अकेले लगा रहे हैं। अब मांगलिक लोगों को मांगलिक लोगों से ही विवाह करना चाहिए ताकि जो एनर्जीज हैं वो कंपैटिबल होके चल पाएँ, उनके थॉट प्रोसेस मिलके चल पाएँ, दोनों एक ही दिशा में एनर्जीज लगाएं तो रिश्ता काफ़ी अच्छा रह सकता है। सिर्फ यही एक कारण है कि
एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए पार्टनर भी सेम मांगलिक होना चाहिए, अदरवाइज मांगलिक योग से घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए सदियों से लोग मांगलिक रहे होंगे, कितनी परसेंट कुंडली में मांगलिक योग बनता है। अगर 5 घरों में मंगल स्थित हो रहे हैं तो कितनी ही कुंडलियों में रहता होगा। तो क्या सब जीवन नहीं जी रहे या मृत्यु जल्दी हो जाती है? नहीं, बस हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर घर में झगड़े हो सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, सबसे सिंपल उपाय यही है, अगर आपका किसी नॉन मांगलिक से शादी हो गई है या मांगलिक से विवाह होने के बाद भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको मंगलवार या शनिवार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए, यानी हफ्ते में 1 बार सुंदरकांड का पाठ कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मंगल स्थित हो लग्न कुंडली के 7 से लेकर 12 भावों तक, हर भाव की बात करेंगे, रेमेडीज की भी बात करेंगे। अगर मंगल ग्रह स्थित हो कुंडली के 7वें घर में, तो देखिए 7वें घर में बैठे हैं, पहला तो ये लोग मंगलिक होंगे। दूसरा, इनकी जो एनर्जीज होंगी अपने जीवन साथी के प्रति या फिर अपनी बिजनेस पार्टनरशिप्स के प्रति जाएगी। देखिए जहाँ भी मंगल स्थित होंगे वहीं ही जातक की सारे जीवन की मैक्सिमम एनर्जी यूज होगी। यह प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी पाई जाती है, क्योंकि जहाँ पर भी रिश्तों को निभाने की बात आएगी या फिर बिजनेस में ज़्यादा काम करने की बात आएगी, तो इंसान जो है या जातक जो है वो कैपेबल होगा अपनी एनर्जीज को इन दोनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए। इस प्लेसमेंट में अगर जीवन साथी यानी स्पाउस का मंगल वीक है, तो यहाँ पर ऐसे जातकों का जिनके 7वें घर में मंगल बैठे हैं, स्वास्थ्य में हानि देखने को मिलती है। तो यहाँ इनके पार्टनर को हिदायत दी जाती है कि इन्हें मंगल की उपाय करने चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इनसे जातक की हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और जो भी परेशानियाँ वैवाहिक जीवन को लेकर आ रही हैं वह नहीं होंगी। यहाँ पर मंगल अच्छे माने जाते हैं, उत्तम माने जाते हैं। तो ऐसे जातक एक तो प्रॉपर्टीज़ का बहुत बेनिफिट उठाते हैं, काफ़ी इंजॉय करते हैं, प्रॉपर्टीज़ धन संपत्ति होने को काफ़ी इंजॉय कर पाते हैं। ऐसे जातक काफ़ी महत्वाकांक्षी भी होते हैं, यानी ऊंचे सपने रखेंगे और उतनी ही मेहनत भी करते हैं अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए। देखिए 7वां घर में जब मंगल बैठ जाते हैं तो इंसान मांगलिक होता है। अब मांगलिक लोग वैसे ही काफ़ी मेहनती होते हैं और आखिर में सफलता पाते भी हैं। 7वें घर में बैठे मंगल ऐसे जातकों को मेहनत करने की एक राइट डायरेक्शन देते हैं। उस डायरेक्शन को सफलता तक कैसे लेकर जाना है। अगर 7वें घर में मंगल के साथ बुध ग्रह विराजमान हो जाए तो थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम ये प्लेसमेंट हो जाती है। बुध से जितनी भी रिलेटेड जो रिश्ते हैं, यानी बहन हो गई, बुआ हो गई, बेटी हो गई, ऐसे जातकों के इन रिश्तेदारों को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सावधानियाँ क्या बरतनी हैं और उपाय क्या करने हैं, देखिए 2 अलग चीज़ें बता रही हूँ। 7वें घर में जब भी मंगल बैठे हों तो ऐसे लोगों को अपने घर में ऐसे वाद्य यंत्र नहीं रखने चाहिए जिनका कोई इस्तेमाल ना हो रहा हो। तोता घर में नहीं पालना चाहिए, बकरी घर में नहीं पालनी चाहिए। एक चीज़ और बोला जाता है, इन्हें तुलसी जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए और तुलसी जी को घर में भी स्थापित नहीं करना चाहिए। रेमेडीज यानी उपाय की बात करें तो 7वें घर में जिन भी जातक के मंगल ग्रह बैठे हैं, वह लोग एक चांदी का ठोस टुकड़ा अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। विष्णु जी को मीठे हलवे का भोग लगाएं, तब भी इन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लाल किताब में इस प्लेसमेंट के लिए एक और उपाय बताया गया है। एक छोटी सी दीवार घर में बनाते रहें और उसे तोड़ते रहें डेली। यह इनकी लाइफ में आ रही हार्डशिप्स को कम करने में मदद करेगा। चलिए बात करते हैं मंगल ग्रह स्थित हों कुंडली के 8वें घर में। अब 8वां घर थोड़ा प्रतिकूल घर है। यह घर तो है शनि और मंगल का, पर दोनों ही क्रूर ग्रह यहाँ बैठ के अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं। जब भी 8वें घर में मंगल ग्रह विराजमान हो तो यह जातक के छोटे भाई में जो है, एक तो गैप होगा इनकी उम्र में 4 से लेकर 8 साल तक का, और यह छोटे भाई के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते इनके छोटे भाई को। उनके भाई के करियर में बात कर सकते हैं या रिश्तों में बात कर सकते हैं या हेल्थ तक को लेके बात कर सकते हैं। तो यह प्लेसमेंट जातक के छोटे भाई के लिए पॉजिटिव नहीं कही जा सकती।
अब 8वें घर में मंगल ग्रह विराजमान हो तो मांगलिक तो है ही है जातक। अब यह जातक क्योंकि मांगलिक होगा तो काफ़ी मेहनती होगा, पर ऐसे जातकों की जो मेहनत है ना वो ऐसी चीज़ों पर जाती है जिन्हें अचीव ही नहीं किया जा सकता। जैसे 8वां घर जो है वह गुप्त विद्याओं का घर है या ऐसी छुपी हुई चीज़ों का घर है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों में ऐसे जातकों की एनर्जी जाती है जिन्हें अचीव करना या तो इम्पॉसिबल होता है या अचीव करने के बाद उसका रिजल्ट लेना भी नाकाम सा ही होता है। कई बार ऐसे जातक अपनी जीवन की सारी एनर्जीज गुप्त विद्याओं को सीखने में लगा देते हैं या ऐसे गुप्त कार्यों को करने में लगा देते हैं जिनका आगे चलकर उनको अच्छा रिजल्ट नहीं प्राप्त होता। ऐसे जातक कुछ ठान लें तो करके तो रहते हैं। एनर्जीज अगर अपनी एक बार सोच ली कहीं लगानी है तो लगा के रहेंगे, पर अगर डायरेक्शन सही नहीं है और मंगल ज़्यादा बुरा रिजल्ट दे रहे हैं तो यूजलेस चीज़ों पे एनर्जी जाती है। तो यहाँ पर मंगल का उपाय करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। एक चीज़ और बोली गई है इस प्लेसमेंट वाले जातकों को, ये मंगल की दशा अंतर्दशा में इन्हें गाड़ी जो है या वाहन जो है बहुत आराम से चलाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। देखिए अवॉइड तो कर नहीं सकते, पर इन्हें बहुत केयरफुली वाहन चलाना चाहिए। ऐसे जातकों को कई बार इनके पार्टनर्स धोखा भी दे सकते हैं, तो इनको अपने वैवाहिक जीवन को ठीक रखने के लिए लगातार मंगल के उपाय करने काफ़ी आवश्यक हो जाते हैं। देखिए ऐसे जातक अपने गले में चांदी की चेन डाल सकते हैं और विधवाओं से आशीर्वाद लेना इन्हें काफ़ी गुप्त चीज़ों से जो इन्हें बुरे रिजल्ट मिल रहे होंगे उनसे बचा सकते हैं। तो विधवाओं से आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ उनकी ज़रूरत पूरी कर देनी चाहिए, उन्हें समय समय पर कुछ खाने का या पहनने का दे सकते हैं। लाल किताब में एक उपाय और बताया गया है, तंदूर पे बनी मीठी रोटियां अगर 43 दिन तक कुत्तों को खिलाते हैं। अब मीठा करने के लिए चीनी नहीं डालनी, मीठा करने के लिए गुड़ डालना है। तंदूर की बनी मीठी रोटियां कुत्तों को डालें, यह भी इन्हें अच्छे रिजल्ट देगा। धार्मिक स्थलों पे ऐसे जातक चावल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। एक और उपाय लाल किताब का है, अपने घर के आखिर में एक अंधेरा कमरा इन्हें बनाना चाहिए जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचनी चाहिए। एक और बहुत सिंपल सी रेमेडी है, इन लोगों को अपना खाना किचन में यानी जहां गरम गरम खाना बन रहा है वहीं बैठकर खाना चाहिए, तब भी इन्हें यहाँ स्थित मंगल के कम बुरे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मांगलिक हैं क्योंकि यह प्लेसमेंट में ऐसे वाले जातक, तो इन्हें सुंदरकांड का पाठ हफ्ते में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, खुद बैठकर पढ़ना चाहिए। देखिए जो पूजा हम खुद करते हैं वो ज़्यादा रिजल्ट देती है। सुन भी सकते हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है पढ़ना, पर पढ़ेंगे तो यह आपकी जीवन में आने वाली परेशानियों को कम करेगा। चलिए बात करते हैं अगर मंगल ग्रह स्थित हों कुंडली के 9वें भाव में। अब 9वां भाव है भाग्य का, यहाँ मंगल बैठकर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत अच्छी प्लेसमेंट यहाँ मंगल की मानी जाती है। यहाँ पर जब मंगल ग्रह बैठते हैं तो जातक अपनी सारी एनर्जीज जो हैं वह भाग्य को स्ट्रॉन्ग करने में लगाता है, और क्योंकि ये ट्रेडिशंस का भी घर है, आपके बड़ों का भी घर है, तो जातक की सारी एनर्जीज उसके फैमिली रिचुअल्स को निभाने में जाती है, अपने बड़ों का ध्यान रखने में जाती है, बड़ों का कहना मानने में जाती है। ऐसे जातकों को अपने भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में रहने की हिदायत दी जाती है। अक्सर यह भी देखा गया है जितने भाई इनके होंगे उतने ही भाई इनके पिता के भी होंगे, तो जितना यह संयुक्त परिवार में रहेंगे इन्हें लाइफ एक अच्छा ग्रैंड रिजल्ट देगी अपनी एनर्जीज को लेकर। वैसे तो मंगल ये यहाँ बैठकर जातक को अपने फैमिली ट्रेडिशंस को निभाने में फोकस्ड रखते हैं, एनर्जी वहाँ लगवाते हैं, पर कहीं अगर मंगल बुरा रिजल्ट दे रहे होंगे तो इनकी जो है अपने पिता के साथ कुछ संघर्ष रहता है, तो काफ़ी एनर्जी जो है वहाँ इनकी व्यय हो जाती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सा उपाय बताऊंगी ऐसे जातकों को जिनकी भी कुंडली में 9वें घर में मंगल ग्रह स्थित है, इन्हें हनुमान जी का प्रेस करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का तो पाठ कर ही सकते हैं, सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, पर जितनी ये प्रशंसा करेंगे हनुमान जी की ही उतनी ही इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे ये लोग।
एक चीज और देखी गई है, ऐसे जातकों की भाई की पत्नी इनके लिए काफी भाग्यशाली होती है, और अगर उनके साथ मिलकर ये लोग कुछ काम करना चाहें तो भी इन्हें अच्छे रिजल्ट देगा। अब काम की बात है तो बुध के जितने भी काम होते हैं, तो बुद्धि वाले या बुध से रिलेटेड जितने भी काम हैं, अगर ऐसे जातक करते हैं तब भी इन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसे जातकों को और एक हिदायत दी जाती है, इन्हें अपनी बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए। जितना ये अपनी बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देंगे, उतना ये लोग पैसा ज़्यादा कमा पाएंगे। ऐसे इनके शनि का भी उपाय हो जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देना ज़रूरी है, डाइट पे ध्यान देना ज़रूरी है, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना ज़रूरी है, डेली की एक्सरसाइज, वॉक इन्हें ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो मंगल यहाँ बैठकर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, पर फिर भी और पॉजिटिव रिजल्ट्स पाने के लिए एक तो इन्हें अपने भाई के साथ बना के रखनी चाहिए, भाई की पत्नी के साथ अच्छे रिश्ते रखनी चाहिए। दूसरा, धार्मिक रहना चाहिए, नास्तिक नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थल पर कुछ ना कुछ दान करते रहना चाहिए, गुड़ दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। और अपनी फैमिली के रीति रिवाजों को जितना निभाएंगे, अपने गुरुओं की जितना पूजा करेंगे, उतना ही भाग्य इनका मजबूत होता जाएगा। चलिए बात करते हैं, मंगल ग्रह अगर स्थित हो कुंडली के 10वें भाव में। अब 10वां भाव है करियर का, करियर का, ओवरऑल स्टेटस का भाव है। यहाँ मंगल यहाँ बैठ जाएं तो जातक अपनी सारी एनर्जी, अपने जीवन की सारी ऊर्जा काम धंधे में लगा देते हैं, और जितना वे लोग अपनी ऊर्जा काम धंधे में लगाते जाएंगे और ही बड़े होते जाएंगे और ही ग्रैंड होती जाएगी उनकी लाइफ। ऐसे जातक या तो अपने परिवार में बड़े होते हैं, और अगर बड़े हैं तो काफ़ी सफलता पाएंगे अपने जीवन में। इन केस ऐसे जातकों का जन्म अगर गरीब परिवार में भी हुआ है तो यह लोग अपने लिए जगह बना लेते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, एक रुतबा प्राप्त करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो ये एक गारंटीड पोजीशन मान सकते हैं, जहाँ पर मंगल स्थित होकर आपको जीवन में ऊंचाइयाँ देंगे ही देंगे। ऐसे जातक जनरली उम्र से छोटे दिखते होंगे, यंग दिखते होंगे। दूसरा, इनका जो सोच है, दिमाग है, वह चलता रहता है, कुछ ना कुछ सोच दिमाग में लगी रहती है। यह सोच भी लगी रहती है कि समाज में या अपने घर से ही शुरू होकर आगे बढ़ते हुए रिलेशंस में, समाज में कैसे किन्हीं मापदंडों को स्थापित करना है, किन्हीं रूल्स को स्थापित करना है बेटरमेंट के लिए ही। वैसे तो यह प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, पर अगर दूसरे घर में यानी कमाई के घर में प्रतिकूल ग्रह बैठ जाए, यानी शनि बैठ जाएं, राहु केतु बैठ जाएं, शुक्र बैठ जाएं, तो यहाँ पर इस मंगल का रिजल्ट थोड़ा कम प्राप्त नज़र आता है। मंगल 10 वालों को एक और हिदायत दी जाती है, इन्हें सोना बेचने से रिलेटेड बिजनेस जनरली नहीं करना चाहिए। मंगल ग्रह बैठे हों 10वें घर में और साथ ही शनिदेव बैठे हों जातक की कुंडली के 3रे भाव में, तो ऐसे जातकों को काफ़ी बेनिफिट देखा गया है। अपने जीवन के मिड टाइम में ही प्रॉपर्टीज़ का काफ़ी लुत्फ़ उठाते हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, धन देखने को मिलता है, संपत्ति देखने को मिलती है। चलिए रेमेडीज़ की बात करते हैं। एक तो ये लोग अपने घर में वेस्ट डायरेक्शन में पीतल का एक हिरण स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, एक आंख वाले या काने इंसान या निसंतान इंसान की इन्हें सहायता ज़रूर करनी चाहिए। एक हिदायत इन्हें और दी जाती है, अगर घर में जब दूध उबल रहा होता है तो दूध उबलता हुआ गिरना नहीं देना चाहिए, काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए इन्हें। दूसरा, पैतृक संपत्ति का मिलना और पैतृक जो सोना अगर इन्हें मिला है तो इन्हें बचना चाहिए उस सोने को बेचने से। चलिए बात करते हैं, मंगल ग्रह अगर स्थित हो जातक की कुंडली के 11वें भाव में, यह काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। मंगल यहाँ बैठकर जातक को एक तो साहसी काफ़ी बनाते हैं और न्यायप्रिय बनाते हैं। ऐसे जातक जनरली किसी बिजनेस से जुड़े होते हैं और बिजनेस करने से ही इन्हें फ़ायदा भी होता है। अब ऊर्जा की बात करें तो 11 भाव में अगर मंगल ग्रह बैठे हैं तो ऐसे जातकों की मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम ऊर्जा इनके दोस्तों में लगती है, इनके रिश्तेदारों में लगती है। उन्हें कैसे खुश करना है, उन्हें कैसे एंटरटेन करना है, उनको कैसे भी कोई तकलीफ ना हो, सारी एनर्जी ऐसे जातकों की इन्हीं बातों में लगती है। इनकी बहुत सारी एनर्जी इनके कुलीग्स को खुश रखने में या उनके साथ अपनी रिश्ते को, रिलेशनशिप को, प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बैलेंस रखने में भी जाती है। पर एक नेगेटिव चीज़ देखी गई है, मंगल जब यहाँ बैठ जाते हैं तो जातक की माता जी की लिए अच्छी नहीं मानी जाती, उनके स्वास्थ्य को लेकर यह तो ट्रिकी पोजीशन मानी जाती है। अब उपाय के तौर पर ऐसे जातकों को अपनी पैतृक संपत्ति कभी नहीं बेचनी चाहिए।
दूसरा, एक लाल किताब का उपाय और कर सकते हैं। मिट्टी के कुल्हड़ में, ढक्कन वाले कुल्हड़ में शहद को भरकर उसे ऊपर से सील कर कर अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। यह भी इन्हें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि यह प्लेसमेंट माता जी के लिए ट्रिकी बताई गई है, तो इन्हें चंद्र के कुछ उपाय करने ज़रूरी हो जाते हैं। शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी को जल अर्पण कर सकते हैं सोमवार के सोमवार। दूसरा, इन्हें माता जी की हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर डॉक्टर को दिखाना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। चलिए बात करते हैं, मंगल ग्रह अगर विराजमान हो जातक की कुंडली के 12वें भाव में। अब 12वां घर है यहाँ बृहस्पति का, तो यहाँ पर बैठकर मंगल काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ यह घर क्योंकि राहु का भी है, तो मंगल वैसे ही राहु को नियंत्रित कर लेते हैं। तो यहाँ पर राहु भी कुंडली में कैसे भी रिजल्ट, कोई और ग्रह बुरे दे रहे हो, राहु किसी भी हालत में बुरे रिजल्ट्स नहीं देंगे यहाँ। पर एक चीज देखी गई है, अगर यहाँ युति बन जाती है मंगल राहु की, यानी अंगारक दोष बन जाता है, तो ऐसे लोग एक तो मांगलिक तो होंगे ही, पर इनकी बहुत सारी एनर्जी लड़ाई झगड़े में जाएगी। कहीं से भी इनके पास झगड़े उठ के आ जाएंगे, झगड़ने के लोग उठ के आ जाएंगे। बस कुछ ना भी रीजन हो तो भी कोई ना कोई झगड़ा इनके सामने देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, मंगल ग्रह अगर यहाँ बैठे हों यानी 12वें भाव में बैठे हों, तो बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल कर लेते हैं अपनी दृष्टियों के ज़रिए, तो यह काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। अब क्योंकि मोक्ष के घर में मंगल बैठे हैं और एनर्जी वहीं जा रही है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो जातक को देखने को मिलेंगी। या तो जातक का के घर के आसपास अस्पताल हो सकता है, या उनका घर ही अस्पताल हो सकता है, यानी कुछ ना कुछ दवाइयाँ इनके घर में अक्सर आती रहती होंगी। बहुत सारा जो खर्च है ऐसे जातकों का घर में, या तो खुद की दवाइयों पर होता होगा खर्चा, या घर के सदस्यों के दवाइयों पर खर्चा होता होगा। एक चीज़ और देखी गई है, ऐसे जातकों की जो एनर्जी है, जीवन की जो ऊर्जा है, कैसे खर्च पूरे कर रहे हैं वहाँ लगी रहती है, और नियंत्रण कैसे करना है घर के खर्चों को, यह भी इनकी एनर्जी वहाँ बहुत जाती है। दूसरा, अगर जब यह विदेश का भी भाव है, तो मंगल यहाँ बैठकर गारंटी नहीं देता कि आपको विदेश भेजेगा या नहीं भेजेगा। अगर आप ट्राई कर रहे हैं विदेश जाने की, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और लाइफ के शुरुआत में शायद जाना थोड़ा कठिन रहेगा। मुश्किलों के साथ ही जा पाएंगे अगर विदेश जाना चाहेंगे तो। यहाँ बैठे मंगल बेड के प्लेजर्स में बहुत एनर्जी देते हैं और बहुत सेटिस्फाई भी मिलते हैं ऐसे जातक। पर जातक की नींद में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो इन्हें अपनी नींद को लेकर इनको अपने थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करके चलना चाहिए, उनकी चैंटिंग करनी चाहिए उनके बीज मंत्र की, तो यह इन्हें काफ़ी रिलैक्स करेगा अपनी नींद को बिल्कुल टाइम से आने के लिए और सेटिस्फैक्ट्री आने के लिए। अब इनके लिए उपाय क्या है? देखिए, हनुमान जी की पूजा तो करनी ही है। डेली हनुमान चालीसा का पाठ इन जातकों को ज़रूर करना चाहिए, और अगर मंगल राहु की युति बनी हुई है तो इन्हें ज़रूर ही करना चाहिए। दूसरा, जितना ऐसे जातक लोग खुद मीठा खाएँगे और दूसरों को भी खिलाएँगे, ऑफ़र करेंगे, यह भी इन्हें अच्छे काफ़ी रिज़ल्ट्स देगा। एक और बहुत प्यारी-सी रेमेडी है मंगल 12 वालों के लिए। सुबह उठते ही सबसे पहले इन्हें शहद का सेवन करना चाहिए। ये एक ऐसी रेमेडी है जो दिन भर इन्हें एक तो एनर्जेटिक रखेगी, इनकी नसों को रिलैक्स रखेगी, इनकी रात तक की साइकिल को काफ़ी अच्छा रखेगी। यह तो सारी चर्चा हो गई मंगल ग्रह बैठे हों कुंडली के 7 से लेकर 12 भावों में। अब कुछ कॉमन रेमेडीज़ है जो हमें समझनी काफ़ी ज़रूरी है। मंगल क्योंकि ऊर्जा के भरे हुए ग्रह हैं, तो अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है यह हमें खुद डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, जहाँ प्लेसमेंट हमें पुराने जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग मिल गई है, वहाँ तो हम लोग अपनी एनर्जी लगा ही रहे होंगे। तो क्या उसी एनर्जी को हम सही तरीके से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, यह खुद कंटेम्पलेट करके, खुद सोचकर, समझकर ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, मंगल जो है मीठे को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो जितना आप लोगों को जीवन में मीठा खिलाएँगे और मीठा खुद भी खाएँगे, देखिए मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीठा खाने को नहीं बोल रही, पर डेली मीठा कुछ ना कुछ खाएँगे, तो यह आपके जीवन को मिठास से भरा रहेगा, आपकी ऊर्जा को, एनर्जीज़ को राइट जगह पे लगाएगा।
देखिए, वीडियो के शुरू में मैंने मांगलिक योग की भी बात की थी। अब जितनी भी प्लेसमेंट जो मंगल हैं बैठे हुए हैं और मांगलिक योग बना रहे हैं, उस केस में ऐसे जातकों को एक्सरसाइज़ काफ़ी करनी चाहिए। डेली रूटीन में इन्हें व्यायाम को अपने लाना चाहिए ज़रूर। क्योंकि मंगल गर्मी और ऊर्जा का भरा हुआ ग्रह है, तो मांगलिक लोगों को गर्म स्थानों पर रहने से बचना चाहिए। दूसरा, बीपी की बीमारी से बचने के लिए इन्हें लगातार वॉक भी करनी चाहिए और ब्लड से रिलेटेड बीमारियां ना आए, तो इन्हें अपने डाइट को ठीक रखना भी काफ़ी ज़रूरी माना जाता है। अब हमने सभी घरों में मंगल की प्लेसमेंट के बारे में समझा है। सबसे पहला काम तो हमेशा अपने से ही शुरू होता है। अपनी एनर्जी जब आपको समझ आ ही गई है कि आपकी मंगल की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग एनर्जीज़ कहाँ लग रही हैं, तो बस उसको चैनलाइज़ करने की ज़रूरत है। उसको अपने हाथ में ले लीजिए, चैनलाइज़ कीजिए, अपनी लाइफ़ को एक बेहतर ऊर्जा का भरा हुआ जीवन बनाइए, सफलता पाइए, ऊँचाइयाँ पाइए। राधे-राधे, धन्यवाद।